एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट थे, क्योंकि अब लोग उन्हें नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को पूजने लगे थे। तब इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैं देवताओं का राजा हूं, फिर भी लोग मेरी ओर नहीं देखते। क्यों? क्या मेरी शक्ति कम है या मेरा अस्तित्व ही महत्वहीन हो गया है? नहीं, ये स्वीकार नहीं कर सकता मैं। अगर इस सृष्टि में कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो मैं ही हूं, और आज इसी क्षण मैं इसे साबित करके ही रहूंगा। तब इंद्र क्रोध से भरकर कैलाश की ओर चल पड़े, पर कैलाश के बाहर द्वार पर खड़े एक द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। और तब इंद्र ने कहा, हे द्वारपाल, मुझे अंदर जाने दो। मुझे शिव से मिलना है और आज एक बात हमेशा के लिए तय करनी है। तब द्वारपाल ने पूछा, कैलाश के इस पवित्र द्वार पर खड़े होकर क्या तय करना चाहते हो देवराज इंद्र? तब इंद्र ने कहा, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। महादेव को लोग यूं ही महान मानते हैं, वो तो केवल संहार के देव हैं और संहार तो कोई भी कर सकता है। तब द्वारपाल ने उत्तर दिया, ठीक है इंद्र, तो अपनी शक्ति पहले मुझे दिखाओ, और अगर मुझे हरा दिया तब महादेव से मिल लेना। फिर इंद्र और द्वारपाल के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में इंद्र समझ गए कि ये कोई साधारण द्वारपाल नहीं, ये शक्ति, ये तेज, ये तो स्वयं महादेव है। और तब इंद्रदेव शिव के सामने रो पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, मैं आपकी शक्ति को समझ नहीं पाया। तब महादेव ने कहा, इंद्र, तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश के बहुत करीब ले आया था। अगर मैं चाहता तो अपनी तीसरी आंख खोलकर तुम्हें भस्म कर सकता था, लेकिन क्षमा भी मेरा ही एक रूप है। परंतु मेरा क्रोध वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। और तभी शिव के शरीर से लाल अग्निमय ऊर्जा निकलने लगी। वो क्रोध एक भयंकर रूप लेकर समुद्र की ओर चला गया। शिव का क्रोध जब समुद्र से मिला तो जल और अग्नि का ऐसा संगम हुआ जिसने एक नई शक्ति को जन्म दिया। एक बालक जो आगे चलकर देवताओं के लिए एक बड़ा संकट बनने वाला था। और ये कोई साधारण बालक नहीं था। ब्रह्मा जी ने इसका नाम रखा जलंधर। समय के साथ जलंधर बड़ा हुआ और उसके साथ बढ़ता गया उसका अहंकार। मुझे किसी का भय नहीं, मैं स्वयं शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए इस पूरे सृष्टि पर सिर्फ मेरा अधिकार है। लेकिन जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी स्त्री वृंदा। मेरे लिए मेरा पति ही मेरा धर्म है। जब तक मेरा विश्वास अटूट है तब तक कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती है। वृंदा की भक्ति ने जलंधर को अजेय बना दिया था। अब वो केवल शक्तिशाली नहीं था, वो अपराजेय था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देवताओं का स्वर्ग और पाताल का साम्राज्य, सब कुछ अब मेरे अधीन होगा। और यही अहंकार अब उसे सीधे महादेव के सामने लाने वाला था, जहां एक सृष्टिकर्ता अपने ही अंश का अंत करने वाला था। जलंधर और महादेव आमने सामने खड़े थे। युद्ध का आरंभ होने ही वाला था। तभी जलंधर ने कहा, तुम आ ही गए शिव, अपने ही अंश को समाप्त करने। क्या यही है तुम्हारा न्याय? तुमने मुझे बनाया, मेरे भीतर अपनी शक्ति का अंश डाला, और अब जब मैं उस शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ तो तुम मुझे रोकने आए हो। अगर मैं विनाश हूँ तो वो भी तुम्हारा ही अंश है। तभी महादेव ने जलंधर को जवाब दिया, हाँ जलंधर, तुम मेरी शक्ति से जन्मे हो, तुम मेरा ही अंश हो, लेकिन हर अंश का अपना धर्म होता है। तुम्हें संतुलन के लिए उत्पन्न किया गया था, लेकिन तुमने स्वयं को ही लक्ष्य बना लिया। तुमने शक्ति को संरक्षण के लिए नहीं बल्कि अधर्म फैलाने के लिए उपयोग किया। और जब शक्ति अहंकार बन जाती है तो उसका अंत करना अनिवार्य हो जाता है। और तब महादेव और जलंधर के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, ये दो सिद्धांतों का टकराव था, एक धर्म का और एक अहंकार का। लेकिन महादेव जानते थे जलंधर को ऐसे हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि वृंदा का पतिव्रत उसके साथ था।
और इधर वृंदा अपने पति के लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी। संसार की कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती थी। ये देखकर भगवान विष्णु ने एक खेल रचा। उन्होंने जलंधर का रूप लिया और वृंदा के पास गए। स्वामी, समय चाहे कितना भी कठोर रहा हो, मैं जानती थी आप अवश्य विजयी होकर लौटेंगे। लेकिन वृंदा को शक हो गया। लेकिन ये कैसा स्पर्श है? ये मेरे विश्वास जैसा क्यों नहीं लग रहा? तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कौन हो? और तभी भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। इस घटना से वृंदा बहुत क्रोधित हो गई और उसने कहा, मेरी भक्ति, मेरा तप, मेरी आत्मा, सब कुछ छल से अपवित्र कर दिया। क्या यही है तुम्हारा धर्म विष्णु? अगर धर्म की रक्षा के लिए एक स्त्री का विश्वास तोड़ना पड़ता है तो ये धर्म नहीं, केवल स्वार्थ है। और उसी क्षण वृंदा का पतिव्रत टूट गया और जलंधर पहली बार असुरक्षित हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति क्यों समाप्त हो रही है? ये असंभव है। किसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तभी महादेव ने कहा, जलंधर, तुमने अपनी शक्ति का आधार समझा ही नहीं। तुम्हारी शक्ति का आधार तुम्हारी पत्नी वृंदा का पतिव्रत विश्वास था, और अब जब वो विश्वास टूट चुका है तो तुम्हारा अहंकार भी टिक नहीं सकता। तुम्हारा जन्म मेरे क्रोध से हुआ था और अब तुम्हारा अंत भी उसी सत्य में होगा। जलंधर, तुम्हारा अंत केवल एक मृत्यु नहीं है, ये उस अहंकार का अंत है जो सृष्टि के संतुलन को चुनौती देता है। हर अंश अपने धर्म से बंधा होता है और जब वो धर्म से भटक जाता है तो उसका विनाश करना ही पड़ता है। और उसी क्षण जलंधर का अंत हो गया। याद रखो, शक्ति अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी, उसे उपयोग करने वाला ही उसे अर्थ देता है। जब शक्ति धर्म के साथ होती है तो वो सृजन करती है, और जब वही शक्ति अहंकार बन जाती है तो उसका अंत तय हो जाता है। शिव पुराण की ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है।